नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की भी जो वीडियो रहने वाली है ये बिहार पुलिस के ऊपर पूरी की पूरी है, जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन और आरपीएफ एग्जामिनेशन दोनों के लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि खास करके बिहार पुलिस में जिन्होंने भी अभी जो राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के जो सब्जेक्ट चूज किया अपना एक, वो उनके लिए और भी खास करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मैं वन लाइनर के तर्ज पे आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। देखो फ्रेंड्स, जो संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो भी वन लाइनर आपके क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अभी तक शेयर नहीं किया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी इस जो टॉपिक है उसके बारे में जान सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आज का पहला टॉपिक है उसे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाओ और वहाँ पर मुझे फॉलो करो, रत्नेश्वर कुमार लिख करके। और जो लिंक है अनअकैडमी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और सिंपली जो है आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इसे थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, पहला है कि भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये फ्रेंड्स है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बात करते हैं अगली, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो 1937 ईस्वी में किया गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ इसे कह रहा है कि राइट द मैच करना है, राइट द मैच फॉलोइंग करना है, यानी कि सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो सॉरी, नियंत्रण परिषद का स्थापना जो है वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामक अधिनियम 1773 के तहत ही हुआ था। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अब देखो फ्रेंड्स, आगे कह रहा है ये कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत। देखो फ्रेंड्स, ये जितने भी अधिनियम है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कहीं से बुक से या गूगल से भी सर्च करके देख लेना, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अधिनियम के लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र सरकार प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यहाँ दिया जा रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। बात करते हैं अगली, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बना है। कहाँ से? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बात करते हैं अगली, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। बात करते हैं फ्रेंड्स अगला कि आखिर भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई है गवर्नर जनरल को। देखो फ्रेंड्स, आगे की बात आती है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो है वो भारत जो है बर्मा से अलग हुआ था।
अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। आगे की बात करते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। आगे बात करते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था क्या था, जहां तक अदालतों का दंडिक आधिकारिक का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति पे जो एक प्रतिनिधि सीट था वो अनुपात में बांटा गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर थे। बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स अब यहाँ कथन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों कथन क्या सही है या गलत है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में ये किया गया था। फ्रेंड्स जस्ट उसी तरह का फिर से क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में सही कथन है, तो इसमें सही कथन आपको चुनना है और बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो इसमें दिया जा रहा है पहला जो है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा जो है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और परिषदों के सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा जो है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित है और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सम्मिलित था। चौथा है, वो बहुदलीय निकाय थी। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको सही लगे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करते हैं आगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। बात करते हैं आगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत का संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस रो में और भी क्या क्या आपको देखने को क्वेश्चन मिलते हैं जो कि वन लाइनर के तर्ज पे आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखो फ्रेंड्स, फिर से वही सही कथन के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, जो ये इसमें से जो तीनों कथन है वो आपके सही है। इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। देखो फ्रेंड्स, फिर से सही सुमेलित करनी है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कौन थे कांग्रेस सदस्य, वो थे के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो VT कृष्णाचारी थे। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं आगे, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था तो वो थे सरदार पटेल। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करते हैं आगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, तो ये टोटल 6 थे। बात करते हैं आगे, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
आगे को देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो BN राव द्वारा। देखो फ्रेंड्स, मैंने आज आप सभी के साथ 2 पेज शेयर किया है अपने नोट्स का। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कैसा लगा ऑनलाइनर? अगर देखो टाइम हम लोग के पास ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, प्लीज़ आप लोग क्या करो, इस सभी को नोट डाउन कर लो अपने कॉपी पे और बस इसे रट डालो, क्योंकि जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन, जो भी पॉलिटी का सब्जेक्ट लिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में। तो सभी को नोट डाउन कर लो और सभी को रट डालो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है जिन्होंने बिहार पुलिस की तैयारी करनी है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर जाकर के शेयर कर दो। और आगे की वीडियो देखते रहने के लिए आपको एक काम करना होगा, वो क्या कि नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है वहां से सब्सक्राइब करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल AK इंडिया को, और बेल आइकन को दबा लेना होगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।